नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। लोकसभा चुनावों के परिणाम जारी होने में अब कम समय बचा है, लेकिन उससे पहले सबकी नजरें एग्जिट पोल से लेकर के सट्टा बाजार के आकलन पर हैं कि आखिर ये सट्टा बाजार बीजेपी को कितनी सीट दे रही है। क्या एनडीए का 400 पार का नारा कामयाब होता हुआ दिख रहा है? क्या बीजेपी अकेली का 370 पार का नारा कामयाब होता हुआ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? 4 दिन पहले हमने सट्टा बाजार के राज्यवार आंकड़े आपको बताए थे और आज फिर जो पिछले 4 दिन के अंदर बदलाव हुआ है, किस स्टेट में कितना बड़ा बदलाव हुआ, राज्यवार किस राज्य में सट्टा बाजार कितनी सीटें दे रहा है, इसको लेकर के आज बात करेंगे और आखिर में बताएंगे कि बीजेपी जो 370 पार या 400 पार का दावा कर रही है वो आखिर में पहुंच कहां तक रही है। राज्यवार जब शुरुआत करते हैं तो शुरुआत होनी चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात से, जहां 2014 में बीजेपी ने 26 की 26 सीटें जीती, 2019 में भी पूरी 26 की 26 सीटें जीती और अब सट्टा बाजार का आकलन यह कहता है कि 2024 के अंदर भी बीजेपी गुजरात में क्लीन स्वीप कर रही है। 26 की 26 सीटें बीजेपी जीत रही है। राजस्थान में भी ऐसा ही हुआ था, 2014 में भी 25 की 25 सीटें जीती थी और 2019 के अंदर भी 25 की 25 सीटें जीती थी। लेकिन राजस्थान में इस बार आंकड़ा कुछ और है। राजस्थान में इस बार 25 में से 19 से 20 सीटें सट्टा बाजार बीजेपी को जिता रहा है, जबकि 4 दिन पहले जब हमने बात की थी तो तब आंकड़ा 19 से 21 सीट का है। सट्टा बाजार के भाव कई वजहों से बदलते हैं, जिसमें सबसे जो प्राइमरी रीजन होता है वो ये होता है कि सट्टा बाजार का ये जो पूरा इकोसिस्टम चलाने वाले लोग होते हैं वो ग्राउंड में बहुत ज्यादा सर्वेज करते हैं, उनके पास रिपोर्टें आती हैं, फीडबैक लेते हैं। तो कई बार क्या होता है कि शुरुआती फीडबैक में किसी सीट का कुछ स्थितियां दिखती हैं, अगले 2-4 दिन 5 दिन तक और सर्वे करते हैं और रुझान जानते हैं, कई चीजें और निकल करके सामने आती है तो उनका गणित बदल जाता है और ये सट्टा बाजार में भाव भी बदल जाते हैं, जीत हार। तो यानी कि बीजेपी के खाते से पिछले 4 दिन में राजस्थान से एक और सीट बाहर हो चुकी है। अब 19 से 20 सीटें बीजेपी के सट्टा बाजार दिखा रहा है। मध्य प्रदेश में एक सीट का सुधार हुआ। 4 दिन पहले जहां मध्य प्रदेश के अंदर टोटल लोकसभा की 29 सीटें हैं, पहले 4 दिन 27 से 29 सीटें दिखा रहा था। यानी कि 2 सीटें ऐसी थी जहां कांग्रेस टफ फाइट दे रही थी, लेकिन अब 28 से 29 पे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? कांग्रेस अब एकमात्र सीट पर टफ फाइट में है और वो एकमात्र कौन सी हो सकती है? जहां तक मेरा अनुमान है, कमलनाथ की परंपरागत सीट छिंदवाड़ा। छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी पूरी की पूरी सीटें 11 की 11 सीटें जीत सकती है। हालांकि आकलन सट्टा बाजार का 10 से 11 का है, टोटल वहां पर 11 लोकसभा की सीटें। उत्तराखंड के अंदर बीजेपी 5 की 5 सीटें जीत रही है। दिल्ली के अंदर एक सीट का इस बार नुकसान हो सकता है क्योंकि अभी बीजेपी के पास 7 सीटें हैं और सट्टा बाजार ये कह रहा है कि 6 से 7 सीटें बीजेपी को आ सकती है। यानी कि 6 सीटें तो क्लियर है, 7वीं सीट पर फाइट है। हो सकता है बीजेपी लेकर के भी आ जाए और हो सकता है बीजेपी के हाथ से निकल भी जाए। हिमाचल प्रदेश की चारों सीटें बीजेपी जीत रही है। हरियाणा के अंदर राजस्थान की तरह ही डेंट लग रहा है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें जो अभी बीजेपी के पास 10 हैं, वहां 5 से 6 सीटें सट्टा बाजार दिखा रहा है। 4 दिन पहले के आकलन में 6 से 7 सीटें दिखा रहा था। यानी कि हरियाणा में भी बीजेपी की एक सीट ने सट्टा बाजार ने पिछले 4 दिन में घटाई है। उत्तर प्रदेश के अंदर वही आंकड़ा 4 दिन पुराना जो आंकड़ा था 64 से 66 सीटों पर अभी भी सट्टा बाजार आकलन है, छठे फेज की वोटिंग के 3-4 दिन का फीडबैक आने के बावजूद। झारखंड के अंदर 10 से 11 सीटों पर सट्टा बाजार झारखंड के अंदर भी बीजेपी को जीतता हुआ दिखा रहा है। वहां पर टोटल लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें से सट्टा बाजार 10 से 11 सीटें बीजेपी की दिखा रहा है। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद में वहां पर जिस तरह से कल्पना सोरेन ने कमान संभाली है, स्थितियां वहां पर भी बदली है। आंध्र प्रदेश के अंदर एनडीए 16 से 18 सीटें लोकसभा की ला सकता है और वाईएसआर कांग्रेस 9 सीटें लोकसभा की ला सकती है। अगर आंध्र प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी हो रहे हैं, अगर वहां के विधानसभा चुनावों की बात करते हैं तो सट्टा बाजार के मुताबिक आंध्र प्रदेश के अंदर इस बार जो टोटल 175 सीटें हैं वहां पर एनडीए की सरकार बन रही है। एनडीए जिसमें बीजेपी है, टीडीपी है और जेएसपी है। हालांकि ज्यादातर सीटों पर 144 सीटों पर टीडीपी अकेली लड़ी है। एनडीए यहां पर 103 से 106 सीटें ला सकता है और टीडीपी 89 से 92 सीटें ला सकती है। यानी कि टीडीपी अपने आप में 90 180 यानी कि क्लियर मेजोरिटी तो एनडीए टीडीपी अपने लेवल पर भी ला रही है, लेकिन जनता सेना पार्टी है वो और बीजेपी वहां पर अलायंस के तौर पर पार्टनर और वाईएसआर कांग्रेस वहां पर इस बार के विधानसभा चुनाव में 70 से 73 सीटों के अंदर सिमट सकती है। कर्नाटक की अगर बात करें तो 18 से 20 सीटें यहां पर एनडीए ला सकता है। पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी को बढ़त मिली है।
हरियाणा में जो 3-4 सीटों का लॉस हो रहा है वो पश्चिम बंगाल से रिकवर कर रहे हैं। 20 से 22 सीटें इस बार जीत सकते हैं। पिछली बार वहां पर 18 के लगभग सीटें थी, तो 3-4 सीटों का वहां पर बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। तृणमूल कांग्रेस 21 से 23 सीटें जीत सकती है। तमिलनाडु के अंदर बीजेपी पुराने प्रदर्शन से तो ठीक कर रही है, लेकिन बहुत बड़ा प्रदर्शन नहीं है। 39 में से 3 सीटें बीजेपी जीत रही है, जबकि पहले उनके पास में कोई सीट नहीं है। इस बार वो वहां पर 3 सीटें जीत रही है। और जो इंडिया अलायंस है, जिसमें ये डीएमके है, कांग्रेस है, ये जो इंडिया अलायंस की पार्टियां हैं, वहां पर 33 से 36 सीटें जीत सकती हैं। ओडिशा के अंदर बीजेपी बहुत बड़ा बम पर इस बार बढ़त हासिल कर रही है। ओडिशा जो बीजेपी के लिए सूखे प्रदेशों के तौर पर हुआ करता था, वहां पर 14 से 15 सीटें जीत रहा, जबकि 4 दिन पहले ही सट्टा बाजार यहां पर 12 से 14 सीटें दिखा रहा था। हो सकता है 7वें चरण का मतदान का रिपोर्ट सामने आने तक सट्टा बाजार ये सीटें बढ़ा भी सकता है, क्योंकि नवीन पटनायक के स्वास्थ्य को लेकर जिस तरह की वीडियोस सामने आए हैं, उसके बाद जिस तरह से एक परसेप्शन गढ़ने की कोशिश बीजेपी कर रही है, शायद बीजेपी वहां पर और बढ़त ले सकती है। पंजाब में बीजेपी की कोई बढ़त नहीं हो रही है। पहले 2 सीटें पंजाब में बीजेपी के पास है और अभी भी 2 सीटें ही वहां पर बीजेपी जीतती हुई सट्टा बाजार दिखा रहा है। गोवा में 1 से 2 सीटें बीजेपी जीत सकती है। केरल के अंदर 14 से 16 सीटें वहां पर जो है वो जो इंडिया अलायंस है, वहां पर उस अलायंस का नाम यूडीएफ है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसमें कांग्रेस समेत तमाम पार्टियां हैं, वो 14 से 16 सीटें जीत सकते हैं। तेलंगाना में भी बीजेपी बढ़त ले रही है। पहले तेलंगाना में, अभी बीजेपी के पास 4 सीटें हैं। इस बार वहां पर तेलंगाना के अंदर बीजेपी 7 से 8 सीटें जीत सकती है और 8 से 9 सीटें तेलंगाना के अंदर कांग्रेस जीत सकती है। असम की अगर बात करते हैं तो वहां पर लोकसभा की टोटल 14 सीटें हैं, जिसमें से 11 से 12 सीटें वहां पर बीजेपी जीत सकती है। महाराष्ट्र में जो सट्टा बाजार आकलन बता रहा है, वो 28 सीटों पर वहां बीजेपी चुनाव लड़ रही है। 18 से 20 सीटें बीजेपी के फेवर की वहां दिखाई जा रही हैं और एनडीए अलायंस जो मोदी सरकार में जो एनडीए अलायंस है, उसकी जो टोटल सीटें अगर बीजेपी के साथ जो दूसरे शिवसेना है, शिवसेना एक धड़ा अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ में है, शिवसेना हो गया, अजीत पवार वाला एनसीपी का गुट हो गया, ऐसी जो पार्टियों के साथ मिलकर के एनडीए की टोटल 26 से 28 सीटें महाराष्ट्र के अंदर आ रही हैं। बिहार के अंदर इस बार एनडीए को नुकसान हो रहा है, क्योंकि पिछली बार 40 में से 39 सीटें एनडीए जीता था, लेकिन सट्टा बाजार की अगर माने तो बिहार में आज की तारीख में वहां पर 27 से 29 सीटें एनडीए जीत रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, आखिरी चरण के मतदान के दिन 8 सीटों पर मतदान होना है। उन 8 में से 5 सीटें ही बीजेपी के पास में है वर्तमान समय में, और जिस दिन आखिरी चरण का मतदान होगा उस दिन प्रधानमंत्री मोदी साउथ के दौरे पर है और वहां एक जगह वो ध्यान मुद्रा में होंगे। हो सकता है राम मंदिर को फिर से रिमाइंड करवाया जाए लोगों को, और एक ध्रुवीकरण का माहौल अगर बनता है तो ये आंकड़ा थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, लेकिन फिर भी 39 से 27 से 29 का जो गैप है, ये बहुत बड़ा गैप है। देखते हैं, चुनाव परिणाम स्पष्ट करेंगे कि सट्टा बाजार का आंकलन कितना सही है। एनडीए को वहां पर 27 से 29 सीटें, 13 से 15 सीटें इसमें से बीजेपी की है, अकेली बीजेपी की है। तो ये राज्यवार आंकड़े हैं। अब बात करते हैं कि देश के अंदर टोटल सट्टा बाजार बीजेपी को कितनी सीटें दे रहा है। तो आज की तारीख में जिस समय हम बात कर रहे हैं, उस समय बीजेपी को 303 से 306 सीटें सट्टा बाजार दे रहा है। ध्यान रखिएगा, 2019 में भी बीजेपी को 303 ही लोकसभा की सीटें बीजेपी को मिली थी। अगर कुछ राज्यों में नुकसान और ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों में उसकी रिकवरी, यानी कि कुल मिलाकर के बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम में भी वहीं खड़ी है जहां 2019 के अंदर चुनाव जीता था। यानी कि विपक्ष बीजेपी के क्लीन स्वीप वाले स्टेट में तो उनको डेंट पहुंचा रहा है, लेकिन उसकी रिकवरी बीजेपी उन राज्यों से कर रही है जहां अभी बीजेपी का पहले कोई वजूद था ही नहीं। उड़ीसा जैसे राज्यों से, बंगाल जैसे राज्यों से जहां पर 19 में अच्छा खासा वजूद हासिल किया था, वहां और बढ़त हासिल कर रहे हैं। तेलंगाना में और बढ़त हासिल कर रहे हैं। हालांकि तमिलनाडु में 3 सीटें एक तरह से हासिल ही है, क्योंकि वहां पर 0 पर थी, लेकिन फिर भी जिस तरीके से बीजेपी ने वहां पर ताकत लगाई थी, उस तरीके से 3 सीटें बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। केरल में बीजेपी अगर 1-2 सीटें नहीं ले आ पाती है तो बीजेपी के लिए लेफ्ट के गढ़ में फिर से एक बड़ी विफलता, एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। क्या उस गढ़ को बीजेपी कभी भेद नहीं पाएगी अगर 15 साल प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के हाईएस्ट गोल्डन एरा होने के बावजूद?
आप लोगों की लोकसभा चुनाव परिणामों को लेकर के और सट्टा बाजार के आंकलन को लेकर क्या कुछ राय है? आप जिस लोकसभा सीट से ताल्लुक रखते हैं वहां की स्थितियों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।